अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक खास तबका मौजूद है कि जो हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करता है, जो हमेशा बिला वजह, जो हमेशा जिसकी ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से आवाम के अंदर नफरत फैलाई जाए और उसका कोई मौका वो हाथ से नहीं जाने देते हैं। आजकल यही तबका सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वीडियोस वायरल कर रहा है कि जी जो DHA मुल्तान के अंदर DHA को कायम करने के लिए वहाँ पर दरख्त काटे जा रहे हैं और 90,000 से ज़्यादा दरख्त कट गए और 6 लाख से ज़्यादा दरख्त काटे जाएंगे और ये हो गया और वो हो गया, हमारी फौज बड़ी जालिम है, हमारी फौज ने ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि आपको हकीकत कोई नहीं बताएगा और हमारे कुछ टीवी एंकर्स भी इसके ऊपर बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि जी ये देखिए ये फौज कितना बड़ा जुल्म कर रही है, ये कर रही है वो कर रही है। हालांकि ये वही एंकर पर्सन्स हैं कि जो एक एक प्रोग्राम करने का पता नहीं 2-2 4-4 प्लाट्स ले लेते हैं और इन्हें DHA ने कभी प्लाट इतना दिया नहीं है और यही वजह है कि ये DHA के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अब असल कहानी जो है इन दरख्तों की, इन आंबों की, वो सामने आ चुकी है जो मैं आपको बताऊंगा और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उन लोगों को ये बताने के लिए कि ये दरख्त कौन काट रहा है, इन दरख्तों के काटने की वजह क्या है, ये क्या ये दरख्त हमारी फौज काट रही है, क्या वहां के जो मालकान थे उनको जूते मार मार के वहां से भगा दिया गया और फिर ये दरख्त काटे जा रहे हैं। ये सब हकाइक उन तक पहुंचाने के लिए आपने इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि जो अफवाज के पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब उन लोगों को दिया जा सके कि जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने सबसे पहली जो बात, अहम बात है, वो आपने याद रखनी है कि ये जो वीडियोस आजकल वायरल हो रही हैं आम के दरख्त काटने की, ये वीडियोस बोसन रोड और शुजाबाद रोड मुल्तान की हैं और वहां पर DHA तो मौजूद है मगर DHA के साथ एक और हाउसिंग सोसाइटी है जिसको सिटी हाउसिंग सोसाइटी कहा जाता है और कहा जा रहा है कि ये सिटी हाउसिंग सोसाइटी का जो फेज 2 है उसको कायम करने के हवाले से जो जमीनें हैं वो ली जा रही हैं और अगर उनके ऊपर दरख्त है तो उन दरख्तों को काटा जा रहा है और उसके बाद जो लोग हैं वो शोर मचाना शुरू हो गए हैं कि जी ये पाक आर्मी ऐसा काम कर रही है। हालांकि पाक आर्मी को तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। क्या पाक आर्मी को नहीं पता है कि दरख्त जो हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या दरख्तों की जो है वो कितनी ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान को? तो एक पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट ये है कि DHA के पास अपनी जमीन मौजूद है जिसके ऊपर उन्होंने अपने घर भी बनाने शुरू किए हुए हैं, ऊपर कंस्ट्रक्शन भी शुरू की हुई है और DHA का जो मयार है, DHA की वहां पर जो घर बनाए जाते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर एक खास मकाम रखते हैं क्योंकि उनका मयार बड़ा बुलंद होता है। नाज़रीन, आप DHA वाले से पूछेंगे, आप जब वहां पर जब DHA बनना कहीं भी शुरू होती है किसी भी सिटी के अंदर तो वहां के प्लाट हाथों हाथ बिक जाते हैं क्योंकि लोगों को पता होता है कि यहाँ पर जो काम भी होगा मयारी होगा, यहाँ पर सड़कें अच्छी होंगी, यहाँ पर रहने के लिए जगह अच्छी दी जाएगी, यहाँ पर पार्क्स होंगे, यहाँ पर कब्रिस्तान की सेपरेट जगह होगी, यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस अस्पतालों के लिए अलग जगह होगी, स्पेस होगी। तो ये सब चीजें DHA में मौजूद होती हैं और यही वजह है कि अब ये जो पाक आर्मी के खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि वो दरख्त कटवा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसके अंदर भी दरअसल जहां एक तरफ वो तबका, वो माफिया है कि जो हमेशा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलता है, हमेशा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोपोगंडा करता है, तो दूसरी जानिब बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज की जो मालकान हैं, जो उनके सोशल मीडिया हाउसेज हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कि किसी न किसी तरह DHA को बदनाम किया जाए ताकि लोग DHA से मुतनफिर होकर उनकी सोसाइटीज की जानिब आएं और उनकी जमीनें या उनके जो मकानात हैं वो खरीदें। अब DHA मुल्तान जो है वो और सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है मुल्तान की, ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं और यही वजह है कि जो लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं उन्होंने ये देखने के बजाय कि ये हाउसिंग सोसाइटी जो दरख्त काटे जा रहे हैं किस हाउसिंग सोसाइटी के लिए काटे जा रहे हैं, उन्होंने इसका इल्जाम डायरेक्ट अफवाज पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर दिया है, उन्होंने इसका इल्जाम DHA पे लगाना शुरू कर दिया है, उन्होंने इसका इल्जाम ये कहकर लोगों में अवाम के लिए नफरत, अवाम के अंदर पाकिस्तान आर्मी की नफरत फैलाने के लिए ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि ये देखिए हमारी फौज कितना बड़ा जुल्म कर रही है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। हालांकि अगर आप थोड़ी सी तहकीक कर लेते, हालांकि अगर आप थोड़ा सा शऊर उजागर कर लेते, अगर अपना थोड़ा सा आप माइंडसेट बना लेते, अगर आप देख लेते कि असल हकाइक क्या है तो आपको ये झूठा प्रोपोगंडा करने की कभी भी जरूरत पेश ना आती। मगर चूंकि आपके खमीर में पाक अफवाज की नफरत मौजूद है, चूंकि आपके जमीर के अंदर पाक अफवाज से नफरत करना मौजूद है, तो इसलिए आपको और कोई काम ही नहीं है सिर्फ अफवाज के खिलाफ नफरत पैदा करने का, अफवाज के खिलाफ अवाम के अंदर जो अवाम को जो नफरत पर उभारना, इसके अलावा आपको कोई और काम ही नहीं आता है। और यही वजह है कि आपने बगैर तहकीक के एक प्रोपोगंडा शुरू कर दिया कि जो अफवाज दरख्त काट रही हैं। और मैं आपको एक और मजे की बात भी बताऊं नाजरीन कि अगर इस तरह के दरख्त काटे जा रहे हैं, अगर ये बागात काटे जा रहे हैं तो हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ
کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ اگر وہاں پر گھر بنانا چاہتی ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے علاوہ اگر کوئی باغ کا مالک ہے تو وہ اس باغ کو کاٹے گا اور اس کو حکومت سے اجازت لینی پڑے گی. ایسی تو کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو حکومت کو ہوش میں آنا چاہیے اور ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ اگر کہیں پر پرائیویٹ باغات ہیں تو ان باغات کے مالکان کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ ان درختوں کو کٹوانے کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے کہ جس کے بعد ان درختوں کی جو زندگیاں ہیں وہ خطرے میں پڑیں یا ان درختوں کو کاٹا جائے. اور دوسری ناظرین جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاک افواج ایسا کام کر بھی رہی ہیں, اگر پاک افواج یہ درخت کٹوا بھی رہی ہیں تو یہ کسی سے چھین کر نہیں کٹوائے جا رہے, یہ کسی سے زبردستی لے کر نہیں کٹوائے جا رہے, بلکہ باغات کے اور اس طرح کی زمینوں کے آپ نے عام مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بھی کہیں سوسائٹی بنتی ہے تو 2 لاکھ کی جو زمین پڑی ہوتی ہے وہ سوسائٹی بنانے والے اگلوں سے 10-10 لاکھ روپے کی لیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ زمینیں دے دیں تاکہ ہم نے یہاں پر اپنے سوسائٹی بنانی ہے, اپنے گھر بنانے ہیں. اور اسی طرح جو لوگ یہ باغات کے مالک ہیں انہوں نے بھی ان کا جو اگر ایک باغ کا ایک درخت یعنی کہ ایک آم کا درخت 5,000 کا تھا تو انہوں نے 20-20 ہزار کے درخت بیچے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے درخت بیچ رہے ہیں اور وہ لوگ اپنی مرضی سے کاٹ رہے ہیں. تو اس کے اندر افواج کو گھسیٹنا یا افواج کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا انتہائی شرمناک اور انتہائی افسوسناک ہے. اور اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے والوں کو پاکستانیوں نے مل کر نہ صرف منہ توڑ جواب دینا ہے بلکہ ان کو اوقات بھی یاد کروانی ہے کہ آپ جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں, پاکستان کی عوام پاک افواج سے اسی طرح پیار کرتی رہے گی جس طرح ماضی میں کرتی رہی ہے, اور پاک افواج کے ساتھ پاکستانی عوام اسی طرح شانہ بشانہ کھڑی رہے گی, کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہے گی جس طرح ہمیشہ کھڑی رہی ہے. تو آپ نے اپنی افواج کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ان تمام لوگوں کے منہ بند کرنے ہیں کہ جو ہماری پاک افواج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہم سب کو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہماری پاک افواج کو مزید طاقت دے, ان کو مزید مضبوط کرے تاکہ پاکستان کا دفاع کیا جا سکے اور پاکستان کے ایسے غداروں کا خاتمہ کیا جا سکے کہ جو ہماری افواج کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. اللہ تعالی ہماری پاک افواج کو مزید مضبوط کرے اور پاکستان کو ہمیشہ تا قیامت تابندہ شاد رکھے, آباد رکھے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے کہ جلدی ایک نئی ویڈیو پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک افواج پائندہ باد.